नमस्कार दोस्तों। अभी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, उससे एक जॉब अपडेट आ रही है। यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए जॉब आई है। पहला पोस्ट है साइंटिस्ट बी जो गेजेटेड है, और दूसरी पोस्ट है साइंटिस्ट ऑफिसर इंजीनियर एस बी, वह भी गेजेटेड है, और तीसरा पोस्ट जो है साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए, यह नॉन गेजेटेड है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट बी के लिए 71 पोस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 196 पोस्ट, साइंटिफिक टेक्निकल के लिए 331 पोस्ट। टोटल यदि हम इसको ऐड करें तो 598 अप्रॉक्स 600 पोस्ट जॉब अपडेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों बात करें तो यहाँ बीटेक आपके पास डिग्री होने चाहिए। नहीं भी बीटेक का डिग्री है तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास मास्टर डिग्री है, एमसीए यानी किए हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। देख रहे हैं स्पष्ट लिखा गया मास्टर डिग्री इन साइंस से होना चाहिए, या एमसीए है, या एमई एमटेक है, या एमफिल है। यदि आपके पास एमफिल है तो यह इस फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कंप्यूटर से जो रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, उसमें यदि आपने एमफिल किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यह गेजेटेड है, साइंटिस्ट भी की जो पोस्ट है गेजेटेड है। दूसरी जो पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर एसबी, यह भी गेजेटेड है। इसके लिए सिंपल आपको एमएससी, एमएस, एमसीए या बीटेक का डिग्री है तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास इसका डिग्री नहीं है तो यहाँ नीचे बताया गया है कि कम्बिनेशन जो सब्जेक्ट का है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिक्योरिटी, यदि इस सब से रिलेटेड डिग्री भी आपके मास्टर डिग्री है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है 4 अप्रैल 2023 तक। जितने भी आपका सर्टिफिकेट है उससे पहले का बनना होना चाहिए। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 4 अप्रैल 2023 के आधार पर ही तय किया जाएगा। जहाँ तक एज लिमिट की बात है दोस्तों, तो यहाँ एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। यूआर के लिए 33 और SC ST के लिए 35, OBC नॉन क्रीमी लेयर के 33, PWD के लिए 40 पोस्ट। जो सर्विस कैंडिडेट है उसके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन और मिलेगा। मान लीजिए आप यूआर का है 30 और +5 तो 35 हो गया। SC ST है 35 +5 40 हो गया। यदि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में है तो 33 + 5 38 हो गया। यानी आपको 5 साल का और ज़्यादा एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा यदि आप सर्विस कैंडिडेट हैं। सर्विस कैंडिडेट किसे कहा गया है, देखिए यहाँ पे बताया गया 5 ईयर्स ऑफ कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन पोस्ट। यदि आप 5 साल आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया है तब आपको 5 साल का और ज़्यादा एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फॉर्म फिलअप डेट दोस्तों 3 मार्च से स्टार्ट हुई है और 4 अप्रैल तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इंडिया में और इंडिया से बाहर भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। यहाँ लिखा गया है, देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट में भी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। कैसे अप्लाई करें, सिंपली आप इसके वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी दिया है, यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके उसके वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने में एक यहाँ पे सावधानी बरतनी है, जितना भी आप सामान्यतः जो फॉर्म भरते होंगे, जो लास्ट डेट है उसके रात के 11:59 पर लास्ट होता है फॉर्म भरने का डेट, लेकिन यहाँ पे 4 तारीख को शाम में 5:30 में ही फॉर्म भरने का लास्ट डेट हो जाएगा। तो यह कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, 4 तारीख का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही हमें फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास सिंपली है वहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए, ईमेल आईडी से OTP जाएगा, OTP को वेरिफिकेशन कीजिए, सारा एप्लीकेशन डिटेल डालिए, फिर अंत में पेमेंट डालिए, फॉर्म भरा जाएगा। पेमेंट कितना लगेगा यह नीचे दिया गया है। चेक लिस्ट में बात करें, यानी पहले फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का डिटेल जिससे आप पेमेंट कीजिएगा। स्कैन साइज का फ़ोटो होना चाहिए और जो 50 KB से कम का हो, और स्कैन कॉपी जितना भी है डॉक्यूमेंट का जो मांग रहा है यहाँ पे, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल यानी +2 का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, जितना भी डिग्री का मार्कशीट है सारा मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि PWD में है तो PWD का सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट एकदम फॉर्मेट में होना चाहिए, एक के बाद एक सीक्वेंस में होना चाहिए। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, भारत में 29 सिटी में एग्ज़ाम होगी। सारी सिटी का डिटेल दिया गया, जितने भी मेजर सिटी है सभी सिटी पे अप्रॉक्स में एग्ज़ाम होगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों तो यहाँ SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, नील है। और जो जनरल कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, यानी और ऑल अदर कैटेगरी, उनको 800 रुपीज़ का
पेमेंट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट जो है गेजेटेड है। तो जो गेजेटेड पोस्ट है, एक साइंटिस्ट बी और दूसरी साइंटिफिक ऑफिसर बी, यह दोनों में रिटेन एग्जामिनेशन होगी। रिटेन एग्जामिनेशन के बाद ये शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगी गेजेटेड में। जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है उसमें केवल और केवल रिटेन एग्जामिनेशन के मार्क्स के आधार पे ही मेरिट आपका बना जाएगा। और इसमें यदि क्वेश्चन पूछे दोस्तों तो 120 क्वेश्चन टोटल रहेगा। एमसीक्यू सारा क्वेश्चन है, 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा और क्वेश्चन केवल इंग्लिश में ही रहेगा, केवल इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश मीडियम। इसमें 65 क्वेश्चन आपको टेक्निकल से रहेगा और 35 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल जेनिक एरिया से रहेगा। जेनिक एरिया के नीचे सिलेबस है, मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है 1/4। और क्वालिफाइंग यदि रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो जो जनरल और EWS के और उससे 50% रिटर्न एग्जामिनेशन में, OBC को 40% और SC ST को 30% मार्क्स लाने होंगे रिटर्न एग्जामिनेशन में। फाइनल सिलेक्शन इसमें 85% आपको रिटर्न एग्जामिनेशन और 50% जो इंटरव्यू में लाइएगा उसके आधार पे आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। और यह एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि यदि आपने रिटर्न एग्जामिनेशन में अपियर हुआ और इंटरव्यू में आप इन्हें अपियर नहीं हुआ तो आपको यह जॉब नहीं मिल सकती, चाहे आपका मेरिट कितना भी क्यों न हो। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया, इट इज मैंडेटरी टू अपियर इन द इंटरव्यू पोस्ट। इंटरव्यू के लिए आपको होना ही पड़ेगा उसमें अपियर, आप सिंपली अपियर हो जाइएगा। और दूसरी जो पोस्ट है साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल रिटन एग्जामिनेशन के आधार पे होगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ये नॉन गेजेटेड है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, ऑफलाइन में नहीं होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यही बताया गया। यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया को फुल किया जाएगा, मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन का यहाँ कैलकुलेटर भी दिया गया है, जो आमतौर पे जिस कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है सारे एग्जाम में वही कैलकुलेटर यहाँ पे है, इसी के आधार पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और यहाँ पे जो आप पास हो जाइएगा, इंटरव्यू के लिए बुला जाएगा तो सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को अब इंटरव्यू कहाँ पे होगा इसके बारे में आपको SMS और ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, एक ही PDF में, सिंगल PDF में। किस प्रकार से करना है, सबसे पहले आप सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ का है वह सर्टिफिकेट, यानी मैट्रिकुलेशन के आपका जो सर्टिफिकेट है वह सर्टिफिकेट दीजिएगा सबसे पहले में। उसके बाद दीजिएगा जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो मार्क सीट है उसको उसके बाद दीजिएगा। उसके बाद जो हायर क्वालिफिकेशन है उसको डालिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट को आप डालिए। यदि फिजिकल हैंडीकैप तो फिजिकल हैंडीकैप EWS, यदि EWS, यदि आपने कहीं पे इससे पहले कहीं काम कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर में तो वहाँ से आपको NOC लेना पड़ेगा, तो NOC। और यह जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इसको एक सीक्वेंस में एक ही PDF में अपलोड करना है। PDF का फाइल 3 MB से कम होना चाहिए। यहाँ जो आप फोटो अपलोड करेंगे, फोटो अपलोड का साइज 3.5 सेंटीमीटर / 4.5 सेंटीमीटर JPG में होना चाहिए, जो 50 KB से कम होनी चाहिए। सिग्नेचर आपका 3.5 सेंटीमीटर / 1.5 सेंटीमीटर में होनी चाहिए, जो 20 KB से कम होनी चाहिए। फॉर्म भरने में यदि किसी प्रकार की आपको कठिनाई हो रही है दोस्तों तो इस email ID पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस की दोस्तों बात करें तो जो पोस्ट साइंटिस्ट B की है, जिसमें जेनरिक जो हमारा अप्रॉक्स 42 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ और रीजनिंग से अप्रॉक्स क्वेश्चन रहेंगे आपके 42 और 78 क्वेश्चन आपको टेक्निकल बैकग्राउंड से रहेंगे। यहाँ सिलेबस दिया गया आप देख सकते हैं, सारा सिलेबस वेब से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारा सिलेबस है, अप्रॉक्स सारा सिलेबस उसी से है। और जो दूसरी पोस्ट है दोस्तों साइंटिफिक ऑफिसर के और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट A के, उसका भी देखिए जेनेरिक का क्वेश्चन सेम है, सेम रहेंगे लगभग, लेवल थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन लगभग अप्रॉक्स सेम ही रहेंगे। और टेक्निकल में सिलेबस में यहाँ थोड़ा अंतर है, यहाँ भी कंप्यूटर और साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड सारे सिलेबस है।